अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको बीमारियों और मुसीबतों से बचा कर रखे, आमीन। आज का मेरा व्लॉग शाम के खाने से स्टार्ट हुआ है। मैं बना रही हूँ शाम का खाना। हमारे मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ही अच्छा सा कुछ मज़ेदार सा बनाऊँ। इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में ताकि कुछ मज़ेदार सा बना सकूं। अब मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, और बिरयानी बनाने के बाद ही मैं रोटियां भी बनाऊंगी और सालन भी बनाऊंगी। लेकिन अभी तो मेरी कोशिश है कि मुझसे मज़ेदार सी बिरयानी बन जाए। किचन में काफ़ी गर्मी है और पसीना भी आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छी सी मज़ेदार सी बिरयानी पकाऊं। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि अपने हाथ से ही खाना तैयार करूं। हमारे घर में जितने मर्ज़ी मेहमान आ जाएं, मगर फिर भी मैं खाना अपने हाथ से ही बनाती हूं, किसी की भी मदद लिए बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खुद ही तैयार कर लेती हूं, वो भी बगैर किसी टेंशन के। बहुत शौक़ से और बहुत लगन से मैं खाना बनाती हूँ। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। मेहमानों को हमेशा अच्छे तरीके से ही खुशामदीद कहना चाहिए और मेहमानों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मेहमानों को देखकर हमेशा खुश ही होना चाहिए, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। मेहमानों को देखकर कभी ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि अब क्या होगा, मेहमान आ गए हैं, ख़र्चा ज़्यादा होगा, अखराजात बढ़ जाएंगे, क्या बनेगा। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और मेहमान जो है वो अपना रिस्क लेकर आते हैं। यानी जो जिसने खाना है, कहते हैं ना कि खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जिस बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसके घर मेहमान भेजता है। इसलिए मेहमान नवाज़ी हमें हमेशा खुश असलूबी से ही करनी चाहिए। और हमारे मर्द हजरात जो हैं वो तो ऐसा भी नहीं करते कि अगर कोई आ गया है तो बाहर से कुछ मंगवा कर खिला दें, क्योंकि एक तो गांव में इस तरह की सहूलियात नहीं होती। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे गांव से कुछ मिलता ही नहीं है, मिल जाता है, थोड़ा बहुत बना बनाया मिल जाता है। मगर गांव के ज़्यादातर लोग बाहर से मंगवाना पसंद नहीं करते, वो अपने घर का खाना ही पकवा कर खाना पसंद करते हैं। खुद भी और मेहमानों के लिए भी कहते हैं कि अच्छे से कोई अच्छा सा खाना तैयार करो कि मेहमान खुश होकर हमारे घर से जाए। और मुझे तो फिर खुद भी बहुत शौक़ है खाना बनाने का। मुझे अपने हाथ का खाना इसलिए भी ज़्यादा मज़ा देता है क्योंकि इसमें मेरी मेहनत लगी होती है। ज़ाहिर है हम इतनी मेहनत से खाना तैयार करते हैं और बाद में कहें कि मज़ा नहीं आया, तो फिर तो सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाएगी। और मेहमानों को देखकर तो मैंने कभी भी जान छुड़वाने का नहीं सोचा कि बहाने लगाने बैठ जाऊं कि ये हो गया है, वो हो गया, मैं ठीक नहीं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करती। और फिर घर का खाना अच्छा भी होता है, मज़ेदार, साफ़ सुथरा और सेहत के उसूलों के मुताबिक भी होता है, यानी हेल्दी फूड होती है। और घर में खाना तैयार करने से ख़र्चा भी बहुत कम आता है और बचत भी जितनी हो सकती है हम ज़ाहिर है खाना बनाते हुए करते ही हैं कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो जाए। जो लोग सोच समझकर खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा फजूलियात में पैसा ज़ाया नहीं करते, तो वो मुश्किलात से भी तो बच जाते हैं ना। मुश्किल के वक्त उनका जो बजट होता है, जो उनकी जमा पूंजी होती है, उन्होंने बचा बचा कर जो पैसे रखे होते हैं, तो मुश्किल वक्त में वो इंसान निकाल ले और इस्तेमाल कर ले। किसी के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। मेरी बिरयानी तैयार हो रही है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और रीपोस्ट भी किया करें, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाकर
अपलोड करती रहूं। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरे बोलने का अंदाज़ पसंद आता है या नहीं, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। अभी मैंने आटा भी गूँदना है, रोटियां भी बनानी हैं, सालन भी तैयार करना है। और मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ बना लूँ ताकि वक्त पर मेहमानों को खाना दे सकूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी बचत के बारे में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी चाहिए, फ़िज़ूलियात में अपना पैसा हरगिज़ नहीं लुटाना चाहिए। अब बचत से मुराद ये नहीं है कि खाना पीना ही हम छोड़ दें या फिर बहुत ज़्यादा कंजूसी पर उतर जाएँ। बहुत ज़्यादा कंजूसी जो है वो भी सही नहीं है, और खाना पीना भी हम कैसे छोड़ सकते हैं। ज़ाहिर है ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना तो ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जितना मुमकिन हो आप पैसा बचाएं, जितना आप बचा सकती हैं, जिसमें आपका गुजारा हो सकता है वो करें। जितने कम में आप गुजारा कर सकती हैं कर लें, फ़िज़ूल चीज़ों पे हरगिज़ खर्च ना करें। तो बिरयानी मैंने दम पर लगा दी थी, अब इसका दम मैंने खोला है तो देखिए बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब आपको तो नहीं आ सकती, आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार बिरयानी तैयार हुई है। और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फैल गई है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मैंने इन्हें परात में इसलिए डाल दिया है ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं, क्योंकि इस तरह खुले बर्तन में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है चीज़। देखिए हम तो इस तरह खाना खाते हैं सारे इकट्ठे बैठकर, कोई कपड़ा बिछा लें या फिर चटाई वगैरह बिछाकर उस पर रख कर सारे इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। बाकी खाने की मैं वीडियोस नहीं बना सकी, यानी कि शूट नहीं कर सकी थी, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी मेहनत रंग ले आई थी, जो मैंने इतनी गर्मी में पसीने में शराबूर होकर खाना बनाया था। सब ने बहुत शौक़ से खाया, यानी बहुत ही मज़ेदार बना था, सब ने तारीफ़ की। अब हाज़िर होंगी मैं एक नए व्लॉग के साथ, इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।